हाँ जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या? पार्ट 2 में दो मैनी अटैम्प्ट्स वर मेड बाय द डिफरेंट वर्कर, बहुत सारे वर्कर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्या बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट मेन क्रेडिट किसको जाता है? वार्नर को। In 1893, Warner theory was proposed, which was commonly called Warner coordination theory, जो बहुत फेमस हुई, जिसके लिए उसको प्राइज भी मिला। तो as we have learned in the previous unit, this was the first successful attempt to explain the bonding in coordination complex। तो ये पहला अटैम्प्ट था जो कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्सेस को। ही एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन दीज कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ द, दो तरह की वैलेंसी होती है मेटल्स में। प्राइमरी वैलेंसी जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर है सेकेंडरी वैलेंसी, जो ब्रैकेट के बाहर चार्ज लगा हुआ है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ब्रैकेट के अंदर है कि कितने लिगेंड्स के साथ वो मेटल अटैच है, वो उसकी सेकेंडरी वैकेंसी। तो सेकेंडरी वैकेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला कंपाउंड है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द मेटल डिसाइड करता है। However, the Warner assumption were not on the theoretical justification. The scientists start making the attempts to find the bonding in these complexes. तो साइंटिस्ट ने अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया कि बॉन्डिंग कैसे होती है, ये पता लगाना शुरू कर दिया। The first attempt was regarded by the Sedgwick, who extended the Lewis theory of Sedgwick ने, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सिडविक ने पहले अटैम्प्ट किया, उसने लुइस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन को लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया कि मेटल एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन किससे? लिगेंड से, अनटिल इट अचीव द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कब तक? जब तक कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव नहीं कर लेता। उसको उसने बोला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। हाउएवर इट लैक्ड द फंडामेंटल बेसिस, लेकिन फंडामेंटल बेस मिसिंग था। तो जैसे उसमें कमियां भी थी, वो हमने कमियां लास्ट लेक्चर में किया ही है कि क्या कमी थी। विद एडवांसेस इन द थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अब जैसे जैसे थ्योरीज होगी केमिकल बॉन्डिंग की, तो तीन थ्योरी आगे बॉन्डिंग में आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस चैप्टर में प्रेजेंट टेक्स्ट वी शुड डिस्कस ओनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरी टेक्स इन अकाउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का मेन कंसेप्ट रहेगा कि वेकेंट ऑर्बिटल का, सेंट्रल मेटल आयन का हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम दोबारा देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स और हाइब्रिडाइज टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ फ्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं। जैसे sp3, तो एक s 3p मिक्स हो गए तो चार बनाएंगे, चार न्यू ऑर्बिटल, हर एक को बोलेंगे sp3 है। तो इसमें 1/4 s करेक्टर होगा और 3/4 75% p करेक्टर हर एक में होगा, चारों में होगा। तो इस तरह से द फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, थोड़ा सा फर्क हो एनर्जीज का, ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, सो दैट ये वो एनर्जीज को अपने दोबारा मिक्स करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड गिव न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप। तो नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि एग्जैक्टली एनर्जी में और शेप में बराबर हों, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल डेट गेट हाइब्रिडाइज। तो जितने भी नंबर मिक्स हुए थे शुरू में ऑर्बिटल, 4 मिक्स हुए तो 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। दिस फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ S एंड 3p, एक S और 3p को मिला के क्या बनेगा, 4 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। सिमिलरली मिक्सिंग ऑफ 1s3p और 1d क्या बनाएंगे, sp3d ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये नोट करना चाहिए, इट मे बी नोटेड इन सम केसेस d ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, इनर d ऑर्बिटल कहते हैं इसको, इनर d ऑर्बिटल n-1 आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन विद, आर इन्वॉल्व, तो वो इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में किसके साथ, एस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, एस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। तो डी एस पी, ठीक है, तो डी एस पी 2, डी एस पी 3, तो डी क्या है, जैसे 3d 4s 4p, 3d 4s 4p, तो 4s और 4p तो 4 नंबर के हैं, लेकिन d ऑर्बिटल 3 का है, तो हम बोलेंगे n-1d, n-1d। तो इस तरह से 4s और 4p से एक कम n-1, मतलब क्या हो गया 3d ऑर्बिटल को हम n-1d ऑर्बिटल कहेंगे। सो इफ 2d orbital of n-1d subshell are involved in the hybridization with 1 s and 3p orbitals, it is called d2sp3 hybridization. The use of lower energy shell n-1 and higher energy shell n of d orbital is distinguish d2sp3 sp3 d2 respectively। तो इसको बोलेंगे d2sp3 और sp3 d2 respectively in some common type of hybridization of atomic orbital and their geometry is given below। तो इस तरह के, अब दूसरी तरह से उल्टा भी हो सकता है, अगर d 3d 4s 4p तो 3 इसमें n-1 है, तो ऐसे इस अगर 3d 4s 4p 4d हो गया, तो 4d अगर हो गया 4s 4p 4d हो गया, तो ये d n है, n-1 का नहीं है, तो इस केस में उसको n ही लिखेंगे, तो sp3d, तो इसको बाद में लिखेंगे। इस तरह के ऑर्बिटल को d को हम बाद में लिखेंगे, n-1 को हम पहले लिखेंगे dsp2, तो इस n-1 वाले d को हम पहले लिखेंगे ताकि पता चल जाए अगर d पहले लिखा हुआ तो वो n-1 का है, अगर d बाद में लिखा हुआ है 4s 4p 4d तो वो n का है। तो इस तरह से ये जो लास्ट में dsp2 d2sp3 और sp3d2 दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। d2sp3 एंड sp3d2 बोथ आर डिफरेंट, सेम नहीं है। इसमें पहले वाला d2 है n-1 से आ रहा है d, और दूसरा वाला d2 sp3d2 तो वो n का ही d है, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का d है, जैसे 4s 4p 4d, इस तरह से। सो दिस कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल एंड ज्योमेट्री आर गिवन इन द टेबल, तो ये टेबल में दी हुई है। नेक्स्ट टेबल देखते हैं, तो ये टेबल है बच्चों, ये टेबल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, शेप लीनियर है, ज्योमेट्री लीनियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 ऑर्बिटल आ गए, ट्राइगोनल प्लेनर है, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब सेंटर में जो ब्लैक डॉट है वो मेटल है और साइड पे जो लगे हुए हैं वाइट डॉट वो लिगेंड्स हैं। तो ये
3 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 3 लिगेंड लगे हुए हैं, 1 2 3 सेंटर वाले मेटल के पास। फोर है तो क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है, इस तरह से 4 लगे हुए हैं। 4 है तो, लेकिन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर dsp2 भी हो सकता है। dsp2 जब होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो ये प्लेनर स्क्वायर प्लेनर की शेप बनेगी। सेंट्रल में मेटल है और 4 इस तरह से प्लेनर की शेप में 4 लगे हुए हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है स्क्वायर प्लेनर dsp2। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 है, ऊपर वाले का भी 4 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। इसकी sp3 है, इसकी dsp2 है। ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल शेप है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप है। नेक्स्ट इज 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें d पहले आ गया तो n-1 वाला d है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के ऊपर एक लिगेंड लगा होता है, ट्राइंगल के नीचे एक लिगेंड लगा होता है। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 sp3d भी है, dsp3 भी है, sp3d भी है। तो इसमें जो d लगा हुआ वो nth शेल का है, ऊपर वाले में जो d लगा हुआ वो n-1 शेल का है, जैसे कि मैंने आपको समझाया भाई। इसमें स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है, एक स्क्वायर ले लो और एक इस तरह से परपेंडिकुलर एक लिगेंड है। 4 लिगेंड तो एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, 5वां लिगेंड इस तरह से ऊपर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। सिक्स्थ, d2sp3 और sp3d2 दोनों केसेस में ऑक्टाहेड्रल बनेगा। d2sp3 में जो d है वो n-1 है, sp3d2 में जो d है वो n है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर बना होता है, एक ऊपर लिगेंड लगा होता है स्क्वायर के, एक नीचे लगा होता है, तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बच्चे द थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द 3 थ्योरीज। ये सिंपलेस्ट थ्योरी है तीनों में से, और इजी टू अप्लाई, बहुत इजी होती है अप्लाई करने में। इट गिव्स द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। स्ट्रक्चर के शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो डिस्क्राइब करती है कि मेटल और लिगेंड में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड्स के कैसे यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, the bonding in the metal complexes arises when the filled ligand orbital containing a pair of electron, जब लिगेंड पेयर जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओवरलैप करता है किसके साथ, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, मेटल के खाली ऑर्बिटल के पास वो उसके साथ ओवरलैपिंग करता है, फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इतना ही है इंट्रोडक्शन में आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। इतना पढ़ो आप।